ओम शांति। ऐसी महिमा कोई मनुष्य की नहीं होती है। गीत में सुना ना कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अर्थात तुम माता पिता बंधु सखा सब तुम हो। तो ये कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। ऐसी महिमा कोई भी मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। भले देवता हो ना, तो देवता की भी ऐसी महिमा नहीं की जा सकती है, क्योंकि देवता भी समझो श्री नारायण है तो उनका बच्चा, हाँ, तो वो भी उसकी महिमा ऐसे कोई तुम्हें माता पिता या कुछ नहीं, जैसे वो भी अपना हर एक क्या माँ बाप होते हैं, वैसे देवताओं के भी बच्चे वो उनके माँ बाप। परंतु इस किस्म की महिमा एक ही परमात्मा की है। कोई भी देवता की भी या कोई मनुष्य की भी ये महिमा नहीं की जा सकती है। परंतु परमात्मा की भी क्यों महिमा है, किस लिए महिमा है, वो समझना है। उसको हम क्यों कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, ऐसी ऐसी महिमा क्यों देते हैं। कभी तो हमारे जरूर है कि माता पिता बंधु सखा सबका आकर करके उसने संबंध का साथ दिया है, तब तो गाते हैं नहीं। बाकी ऐसे नहीं। परमात्मा की भी कोई ऐसे ही महिमा है, खाली महिमा का भी कोई अर्थ चाहिए ना। बिना अर्थ से तो मतलब गाते रहे और बोलते रहे, कोई मीनिंग नहीं हो तो उसमें भी कोई रहस्य तो रहा ही नहीं। तो जो भी हम परमात्मा की महिमा भी गाते हैं तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी महिमा किस आधार पर है। कोई मनुष्य की भी महिमा होती है तो भी भाई गांधी है, उसकी महिमा है, भाई क्यों है, उसने ऐसा अच्छा काम किया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये भारत को स्वतंत्र बनाया, तो अच्छा काम किया जनता के लिए, भारत के लिए, तो चलो भैया उसकी तभी ऐसी महिमा है। नेहरू था, फलाना था, जिसने भी जो जो काम किए। इसी तरह से परमात्मा की भी जो हम महिमा गाते हैं तो उनका भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि उसकी महिमा किस आधार पे है, उसने हमारे लिए क्या किया है। जरूर हमारे लिए कुछ किया हो तब तो हम उसकी भी महिमा गाएं। तो हम परमात्मा की भी इस तरीके से जो महिमा गाते हैं, तुम माता तुम पिता तुम बंधु तुम सखा तुम सब, तो क्यों उनको तुम सब क्यों कहा है। उसने हमारे तुम सब बन के यानी सभी संबंध का हमको क्या उसने फायदा दिया है, तब तो हम उसकी महिमा भी यथार्थ समझे ना। तो अभी देखो अर्थ से अपन जानते हैं। तो ये तो महिमा भक्ति मार्ग में ऐसे करते आए हैं, लेकिन अपने पास अभी इसका ज्ञान है यथार्थ कि उनकी महिमा क्यों है। क्योंकि उसने आकर कर करके अभी इस टाइम पर, ये जो प्रेजेंट टाइम है जिसको ही कहा जाता है कलयुगी दुनिया के अंत का समय, और सतयुगी नई दुनिया के आदि का समय, जिसको संगम का टाइम कहा जाता है, तो उसी टाइम पर आकर करके उसने हम आत्माओं, मनुष्य आत्माओं को ये सहारा दिया है दुख के टाइम पर। इसीलिए उसका गायन है पतितों को पावन करने वाला आदि आदि। तो उसने आकर करके प्रैक्टिकल में ये सहारा दिया है, तब कहते हैं तू सबका माता पिता बंधु सखा सबका तू एक सहारा। तो एक सहारा तो जरूर कोई सहायता की है, नहीं किसी बात में सहारा दिया है। सहारा किस में दिया है, जो हम इस दुख शांति के दुनिया में जो माता पिता लौकिक और कोई भी संबंध वो सहारा नहीं दे सकता है। वो तो जो जिसने कर्म किया पाता, उसमें माँ भी क्या करेगी, बाप भी क्या करेगा, पति भी क्या करेगा, पत्नी भी क्या करेंगी, राजा क्या करेगा, प्रजा क्या देव करते हैं कुछ। कोई किसी का क्या कर सकते हैं। वो तो सबको अपना अपना कर्म का ही खाता भोगना ही है। इसी में भले एक दो का माँ बाप है, बच्चे का अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको लायक बनाने पर तो कोई कर्म की ऐसी बात हो जाती है तो बाप होते भी क्या करेंगे, तो कहेंगे न तकदीर, किस्मत। तो ये सभी बातें फिर भी किस्मत और तकदीर के ऊपर लेकिन यही एक बाप है जो हमारी तकदीर और किस्मत को बदला कर करके, पलटा कर करके ऊंच भी बना सकते हैं और हमारी ऊंच प्रैक्टिकल में आकर के बनाती है। तो उसने जो काम किया है ना, वो किसने नहीं किया है, मनुष्य आत्मा के करने का नहीं है। इसीलिए उसकी महिमा है कि ऐसे टाइम पर जबकि हम दुख और अशांति में गिर चुके हैं और अभी हमारी तकदीर फूटी हुई है एकदम, यानी दुख अशांति में पड़े हैं, जिसमें कोई भी हमारा अपना सहारा नहीं है, उस टाइम पर आकर करके तुम सहारा बनते हो।
कि हमारे कर्म की तकदीर जो फूटी हुई है उसको आकर करके फिर जगाते हो, अर्थात उस तकदीर बनाते हो। तो तकदीर बनाने वाला हो गया ना, इसीलिए उसकी महिमा कि तू हमारे सब कुछ है। माता पिता ये सभी रिलेशंस जो है वो सभी रिलेशन सभी तुम्हारे से हमको सभी रिलेशंस का सहारा पूरा मिलता है, इसीलिए उसका गायन है। तो उनका गायन भी किसी कर्तव्य और किस हमारे से रिलेशन निभाने के ऊपर है, बाकी ऐसे ही मुफ्त में नहीं है। ऐसे ही उसकी महिमा करते रहे, यहाँ गाते रहे तो कोई अर्थ है। अर्थ भी कैसे है, उसने कभी हमारा आकर के ऐसा कर्तव्य किया है, वो बैठ के समझाते हैं कि ऐसे टाइम पर जैसे अभी आया हुआ हूँ तो ये मैं आकर के जो कर्तव्य किया उसकी यादगार है। फिर अभी मेरा टाइम आया हुआ है, मैं फिर आया, ये कहा है कि जब जब ऐसा टाइम होता है तब तब मैं आता हूँ। तो कोई कर्तव्य का संबंध रहा ना, देखो अभी वो संबंध प्रैक्टिकल में हम लेते भी हैं, उसका जानते भी हैं और फिर इसी सभी अर्थ बातों के अर्थ को भी अभी समझते हैं। तो बाप बैठ करके इन्हीं का ही अर्थ बाप बैठ करके समझाए। तो जो भक्ति मार्ग में तुम मुझे गाते आए हो तो खाली बिना अर्थ के गाते हो, अभी प्रैक्टिकल में आते भी हो और प्रैक्टिकल में इस बातों को जानते भी हो। तो अभी देखो हम जानते भी हैं कि भक्ति मार्ग में भी प्रैक्टिस जो हम गाते आए उनका अर्थ क्या था वो भी जानते हैं, और अभी प्रैक्टिकल में फिर उसके संबंध में भी आते हैं। तो वो हमारे बाप भी और टीचर भी और सतगुरु भी, हाँ, और वही धर्मराज भी है, हाँ, वही जानते नहीं, वही तो हमारे जो भी कुछ पाप कर्म है उनकी सजा आदि का भी अथॉरिटी तो वही है ना। भले करण करावन हार है, जैसे विनाश शंकर द्वारा, स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पालना विष्णु के द्वारा, ये सभी है करण करावन हार है। इसी तरह धर्मराज के द्वारा सजाए, परंतु अथॉरिटी तो वही है ना। तो अथॉरिटी तो उसको ही कहेंगे कि वही एक अथॉरिटी है जो हमारे सभी बातों के अथॉरिटी वाला उनको ही है। तो इसीलिए कहते हैं मैं वो अथॉरिटी अभी स्वयं आकर के तुम्हारा बाप भी बनता हूँ और टीचर अभी शिक्षा दे करके ये देखो शिक्षक भी बनता हूँ। मैंने कॉलेज अथवा स्कूल यूनिवर्सिटी को ये खोला है इस नॉलेज के लिए, तो मैं टीचर भी हो गया ना इस विद्या के देने वाला। तो शिक्षक भी हूँ और बाप भी हूँ और सतगुरु तो हुई। गति सदगति तुम्हारे पूरा इस माया से लिबरेट कर करके, तो लिबरेटर देखो मैं बनता हूँ ना। तो गुरु भी गति सदगति दाता, उनको ही कहा जाता है जो माया की बॉन्डेज से छुड़ावे। तो माया की बॉन्डेज यानी विकारों की ये जो बंधन चढ़ा है उससे छुड़ाने वाला एक ही है ना, उनको ही गुरु कहेंगे। गुरु का अर्थ ही है गति सदगति करने वाला। गुरु के और कोई मीनिंग नहीं है। वैसे तो बहुत गुरु है, डॉक्टर भी डॉक्टरी का गुरु है, इंजीनियर भी इंजीनियरी का गुरु है, क्योंकि इंजीनियरी नॉलेज देता है। भाई काय का गुरु, भाई किसका देने वाला, भाई ऐसे गुरु कहे तो बहुत है। बल्क भारत में तो हिंदू नारी का पति सब गुरु है, नहीं कहते नहीं, यहाँ हिंदू नारी को कहते तेरा पति गुरु भी है, परमेश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है, तुम्हारा सब कुछ है। हिंदू नारी के लिए तो सब पति गुरु, तो उसके माना सब गुरु ही हो गए। गुरुओं की तो ऐसी कमी नहीं है, परंतु नहीं, गुरु नाम जिसका है ना, गति सदगति दाता जिसको कहा जाता है वो एक ही है, और गुरु कहना हक भी उसको ही है। जैसे परमात्मा एक ही को ही कहा जा सकता है, कोई मनुष्य को परमात्मा कहने का हक नहीं है और कह भी नहीं सकते हैं, और न परमात्मा कोई मनुष्य है, नहीं, परमात्मा तो एक ही है ना। इसी तरह से गुरु भी वही है, किसी को हक नहीं है गति सदगति का गुरु कहलाने का, परंतु आज कहलाने वाले बहुत है। भाई कहीं कामन भी कहीं गुरु करते हैं तो समझते हैं कि भाई गति सदगति के लिए करते हैं। काय के लिए गुरु करते हैं, भाई गति सद नहीं तो हमारा मोक्ष कैसे होगा। वो समझते हैं खाली नाम मात्र गुरु कर देने से हमारा मोक्ष हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा, मरेंगे तो ठीक चला जाएंगे उधरा, वो ऐसे समझते हैं, इसीलिए गुरु कर लेते हैं। परंतु नहीं, गुरु खाली नाम मात्र करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। गुरु तो वही है जो आकर करके हमको गति सदगति का मार्ग प्रैक्टिकल बतलाते हैं, नॉलेज देते हैं, और जिसी पर फिर प्रैक्टिकल हम चल कर करके और अपनी गति सदगति प्राप्त करते हैं, तो उनको ही कहा जाएगा नहीं गति सदगति दाता। तो ये चीजें समझने की, इसीलिए परमात्मा भी एक है तो गुरु भी एक है, यानी वही परमात्मा ही गुरु है, और फिर हमारे को इस सारी नॉलेज के देने वाला भी वही है। दूसरा कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता, तो ज्ञान दाता जो है वही गति सदगति दाता। ऐसे नहीं ज्ञान दूसरे देंगे गति सदगति वो करेगा, नहीं, ज्ञान भी वही देता है, इसकी नॉलेज भी वही समझाएगा। तो ज्ञान दाता भी वो और सदगति और गति दाता भी वही है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बुद्धि में रखना है अच्छी तरह से।
और उसी को अभी यहाँ हम पाया है, अर्थात अभी हमारा संबंध अभी उनके साथ हुआ है, कोई कॉमन मनुष्य के साथ नहीं है। अभी उनके द्वारा हम ये नॉलेज को पाकर करके अपना प्रैक्टिकल गति सदगति प्राप्त करने का ये यत्न रख रहे हैं। तो ये सभी चीजें बुद्धि में होनी चाहिए कि कॉमन जैसे गुरु हम करते हैं या कॉमन सत्संगों में जाते हैं बहुत, तो ये कोई उसी तरीके से भी एक कॉमन आश्रम है या कोई संस्था है, या ये भी कोई अपना धर्म प्रचार करने वाला एक संस्था निकली है, जैसे कई ऐसे समझते हैं। तो ये कोई हमको अपना धर्म का प्रचार करना है या कोई एक ये धर्म नया निकला है, ऐसी भी बात नहीं। ये तो परमात्मा अपना आकर करके नई दुनिया स्थापन करने का काम कर रहा है। इसमें कोई नया धर्म, जैसे कई धर्म, ये आर्य समाज धर्म, राधा स्वामी धर्म, चिदाकाशी धर्म, बहुत अनेक नाम है ना, वो समझते हैं ये भी एक धर्म, ब्रह्म कुमारियां का एक धर्म निकला है। तो ऐसा नहीं, ब्रह्मा कुमारियों का कोई धर्म अपना निकला है, या जैसे और कॉमन सत्संग या और भी बातें कहीं निकलती हैं, या कहीं आश्रम खुलते हैं या कुछ, ये भी एक नया आश्रम खुला है या कोई धर्म निकला है या कोई ऐसी बात नहीं। ये तो स्वयं परमात्मा जो हमारे रचता है और जो जिसने कहा है कि मैं आता हूँ जब अधर्म विनाश करने का टाइम है, और तब आकर करके मैं अपना सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। तो ये तो उनका कार्य हो रहा है।